जजवार बरबानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। आपन देखा तो IBC 24। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेता आज की खास खबर। आज हुई साय कैबिनेट की अहम बैठक। मझनिया 3 बजे मंत्रालय में हुई मीटिंग। कई अहम प्रस्ताव ला मिली मंजूरी। रायपुर में बीजेपी की बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार। बीजेपी विजय पर्व में गिनाही साय सरकार को उपलब्धि। 2 दिन तक चली मैराथन बैठक। बिलासपुर में एसीबी आज जीआरपी के 4 आरक्षक के घर में मारी छापा। आय ले अधिक संपत्ति के मामला में जांच जारी। आरक्षक मन के अकाउंट ले करोड़ों रुपया के हुए ट्रांजैक्शन। धमतरी में बैगला समाधि ले रोकेगी। झाड़ फूक करने वाला बैगा लेत रही समाधि। मौका पर पहुंची SDM और पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के 4 जिला में जल्दी शुरू हुई ई बस सेवा। सरकार 67.40 करोड़ रुपया करी स्वीकृत। सीएम साय एक्स में दीन जानकारी। और छत्तीसगढ़ में फेंगल तूफान के असर, कई जिला में बारिश। सीएम साय धान ले बचाएला दिस निर्देश। कवर्धा ले ये बेरा एक बड़े खबर मिला थे, जहां चलत बस बा जबर आगी लग गई। हादसा के बेरा बस बा 38 यात्री सवार रहीन। यात्री मन कूद के अपन जान बचाए। तस्वीर भी आप मला देखा था। बिलासपुर ले लखनऊ ये बस जात रही से कुकदूर थाना के आगर पानी घाटी की एक घटना है। ये तस्वीर आप मन देखो। कौन तरह ले एक चलत बस बा भीषण आगी लग गई। और जौन बेरा ये बस में आगी लगी, 38 यात्री ये बस में सवार रही ने, जौन मन कूद के कोनो तरह अपन जान बचाए। बिलासपुर ले लखनऊ ये बस जात रही से कुकदूर थाना के आगर पानी घाटी के ये घटना है। तो ये बड़े खबर है कवर्धा ले। तस्वीर भी आप मन देखा था। चलत बस में जबर आगी लगी। और ये मेरा धमतरी ले एक बड़े खबर मिला थे, जहां बैगाला समाधि ले रोके गए हैं। झाड़ फूक करने वाला बैगा समाधि लेत रही से मौका में पहुंचे SDM और पुलिस की टीम बैगाला जिला अस्पताल में भर्ती करा है। रुद्री थाना के कासावाही गांव की यह घटना है। तो बड़े खबर आप तक पहुंचा था धमतरी ले, जहां बैगाला समाधि ले रोके गए हैं। झाड़ फूक करने वाला यह बैगा है जो समाधि लेबर जात रही से। ये कर जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अमला लगी, इस मौका में SDM और पुलिस की टीम पहुंची। समाधि ले रोकेगी। इस बैगला जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रुद्री थाना के कासावाही गांव के ये घटना है। तो ये बड़े खबर ये मेरा क्या आप मन तक पहुंचातन, जहां एक बैगला समाधि ले रोके गए। ये तस्वीर भी आप मन देखा था कि एक बैगा जो ने समाधि लेबर पूरा तैयारी कर ले रही से। ये जो बैगा है वो झाड़ फूक के काम करते। बैगला समाधि लेबर रोके। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा हमारे करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। देवेंद्र, आप मन से समझना चाहो, झाड़ फूक करते बताया जाती है ये बैगा जो समाधि लेत रही से, काबर ये समाधि लेत रही से, कौन तरह ले रोकेगी, का आगू आए ये पूरा मामला में? जी श्रवण, बता दूं कि हम अभी जो वर्तमान युग में, आधुनिक युग में जिया था। चांद और मंगल ग्रह के बात करथन जाके, लेकिन धमतरी जिला के जो कसाबाई क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिनमें आज भी बैगा गुनिया के चक्कर में पड़े हैं लोगन मना। ऐसा ही मामला धमतरी जिला से सटे 15 किलोमीटर ग्राम कसाबाई में देखे मिलिस कल, जहाँ एक जो बैगा है 75 वर्षीय फूल सिंह निर्मल का नाम के बैगा है, जिन्हें अपन अनुयायी मन के सामने रविवार शाम 6 बजे समाधि लेके घोषणा कर रही से। समाधि लेके घोषणा करे के बाद ओकर पर बाकायदा 6 फुट के गड्ढा करके चबूतरा बनाएगी, फूल से सजाएगी। और फूल सजाए के बाद अनुयायी जो है दूर दूर से होकर एक दर्शन करे पर पहुंचे रही से। इस बीच में पुलिस मन के सूचना में पुलिस ग्रामीण में सूचना दी है कि कोई समाधि लेते, तो SDM और पुलिस बल जाकर के ये समाधि स्थल पहुंची। और समाधि स्थल पहुंचे के बाद फूल सिंह बैगा जाकर के रोकीस और समाधि ले से मना करीस और ओला पकड़ के जिला अस्पताल में भर्ती करीस, इलाज करीस, चेकअप करीस, हेल्थ चेकअप करीस और ओकर से लिखित बयान ली से कि अगर
आइंदा जो है एक जो है समाधि लेके जो कोशिश है दोबारा नहीं करिए। तो फूल सिंह जो बैगा है वो अपन जो अनुयायी मन के बीच में एक धाक बनाने की कोशिश करती से, और यही वजह से वो बैगा जो है समाधि लेके घोषणा करी से करी से बकायदा अपन जो नाती के नाम से उत्तराधिकारी के नाम भी तय कर दी से, और एक से पहले भी वो तीन साल पहले भी वो ऐसे हरकत कर दी से और समाधि लेके कोशिश भी पहले कर चुके रही जी। चलिए, तो पहली घलो ये तरह के वाक्य आगू आ चुके जब समाधि लेके बात कह रही से। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र अमन करा जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। तो जो ये बैगा है वो एक पहली घलो समाधि लेके बात कह रही से और एक दरी फिर समाधि लेके तैयारी में रही से। वो आप देख सकते हो कि ये समाधि पर पूरा तैयारी कर ले गई से, एक चबूतरा बनाया गया रही से, बड़ संख्या में होकर जो अनुयायी है वो घलो यहाँ पहुंच गए ने। फिर प्रशासनिक अमला मौका में पहुंचिस, यहाँ ले उठा के ओला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। बर्धन आगू बिलासपुर ले खबर है जहां 4 आरक्षक के घर में एसीबी छापा मारे है। जीआरपी के 4 आरक्षक के घर छापा मारे गए हैं। आयले अधिक संपत्ति के मामला में जांच करे जाते हैं। आरक्षक मन के अकाउंट ले करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए। एसीबी की टीम पहली गलो आरक्षक मन ऊपर कार्रवाई करे रही। बर्खास्त आरक्षक ट्रेन ले गांजा और टेबलेट के सप्लाई करत रही। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दन। बिलासपुर ले आरक्षक मन के घर में एसीबी के टीम छापा मारे है। बड़े खबर है रायपुर ले, जहां आज साय कैबिनेट के एक अहम बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बजनिया 3 बजे मंत्रालय में बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर घलो लग सकते। धान खरीदी की व्यवस्था लले की चर्चा हो सकते। नक्सलवाद पर निर्वासन नीति संशोधन ऊपर घलो फैसला हो सकते। निकाय पंचायत चुनाव ऊपर घलो आज मुहर लग सकते। तो कई मायने में आज के ये जो कैबिनेट के बैठक है वो महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आई। 13 दिसंबर के बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हुई। ओकर बाद बस्तर के कोनो सुरक्षा बल के कैंप में जाके जवान मन ले भेंट करही और उन्हें रात्रि विश्राम करही। 14 दिसंबर के वो रायपुर में आयोजित पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुई और ओकर बाद दिल्ली रवाना हो जाही। पिछले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो बस्तर में एक कैंप में रात्रि विश्राम करे रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन ला लेके तैयारी शुरू कर दी गई है। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे ऐसा निर्धारण है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में जाम के स्थिति और किसान मन के दिक्कत के समाधान हो गए। मुख्यमंत्री के पहल में राइस मिल एसोसिएशन ले हुए सकारात्मक बातचीत के बाद राइस मिलर्स मन नियमित उठाव और कस्टम मिलिंग जारी रखे के निर्णय ले है। शासन आ मिलर्स के बीते साल के बकाया जल्दी भुगतान करे के आश्वासन दे और संगे अन्य मांग के हल निकाले गए हैं। यदि चक्रवाती तूफान फिंगल के मद्देनजर बारिश के संभावना देखते हुए एहतियाती कदम उठाए के निर्देश दे गए। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेला सबो जिला के कलेक्टर मल्ला धान ला बारिश ले बचाए बर पुख्ता इंतजाम करे के निर्देश दे। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदे ला लेके घमासान जारी है। ये दरिता सीएम विपक्ष ला खुला चेतावनी दे है। तब विपक्ष गलो सीएम साय ला चुनौती दे है। का है पूरा मामला, रिपोर्ट ला देखो। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर ले धान के खरीदी शुरू हो गई। सरल और सहज छवि वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब किसान मन के बात आई तब विपक्ष ला खुला चुनौती देते हुए कहीन कि प्रदेश में किसान मन ले प्रति एकड़ 21 कुंटल के धान के खरीदी करे जाते। फिर कोनो भ्रम फैलाए के काम करी तो सख्त कार्यवाही करे जाए। 14 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी हो गई है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। इसमें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के कमिटमेंट में है, मोदी की गारंटी में है कि हर एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और वो सरकार खरीदेगी और सब कुछ ठीक ठाक है। और सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि किसानों को किसी भी तरह से धान बेचने में परेशानी मत हो। सीएम साय के ये बयान ऊपर पीसीसी चीफ दीपक बैज चुनौती दे दी।
धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए कही कि हिम्मत है तो उनके ऊपर FIR करके दिखाए, बीजेपी विपक्ष ने डराए के प्रयास जन करे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस सरकार को चुनौती देता हूँ। आपने सोसाइटी वाइज, उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है, क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे? हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए अनावरी रिपोर्ट, तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किसको FIR देने का आप धमकी दे रहे हैं? हिम्मत है तो दीपक पे FIR करिए आप सबसे पहले। करो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, वरना नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए डरा धमका सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डरा धमका नहीं सकते हैं। दीपक बैच की चुनौती पर भाजपा नेता मन पलटवार करीन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कहीन कि प्रदेश में धान खरीदी के काम सुचारू रूप से चलत है, फिर कांग्रेस भ्रम के वातावरण तैयार करत है। वहीं बीजेपी विधायक गोमती साय कहीन कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था चाहते। अब कांग्रेस जब ये काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है, एक दो जगह कहीं छोटा मोटा आया होगा, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया है। भ्रम का वातावरण तैयार करना ये कांग्रेस का पहला काम है। तो इनका तो नीति ही वही है, जो मन में रहता है वही करते हैं। दंगा फसाद फैलाने में इन लोगों का कोई धान खरीदी में वही चाह रही है। ये धान खरीदी केंद्र में भी निश्चित है यही चाह रहे हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। जबकि पूरा प्रदेश में धान खरीदी केंद्र में जाकर के देखेंगे तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से धान खरीदी हो रहा है। धान खरीदी लेके बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। फिर नेता मन की ये बयानबाजी के बीच किसान ला खराब मौसम की चिंता सतात है, उन विपक्ष ला साथ खड़ा होए के सहयोग मांगत है, तो सरकार ला धान के फसल के खराब होए में मुआवजा के मांग करत है। छत्तीसगढ़ हिटेक्स की रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरा में वैया है, फिर ओकर पहली नक्सली मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे गए। बीजापुर में एक दरी फिर पुलिस ला बड़े सफलता मिले है। मुठभेड़ में 7 नक्सली ला मार गिराए गए। मुठभेड़ छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में चिरकला के जंगल में हुए। मौका में 100 के संगी 2 AK-47 एक इंसास राइफल घलो बरामद करे गए हैं। वे मुठभेड़ ला लेके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के घलो बयान आगुआ है। वो मन ये ला जवान मन के पराक्रम बताए हैं। तो ये 2 तस्वीर आप मन देखा था। नक्सल मोर्चा में एक दरी फिर ये बड़े सफलता है। लाल आतंक के खिलाफ सलग बड़े कार्रवाई करे जाते और एक दरी फिर मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए। 7 नक्सली के 100 बरामद कर ले गए। वो मन के नाव घलो आगू आगे ये कर संगी 2 AK-47 इंसास राइफल ये मन कर ले बरामद करे गए। तो नक्सल मोर्चा में एक के बाद एक सलग हमार जवान मल्ला ये बड़े सफलता मिला थे। ये जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के पराक्रम के कारण जब ये छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पूरी तैयारी है। अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें विशेष बात यह है कि सबसे फिर से आह्वान है कि मुख्य धारा में जुड़ें, आगे आकर के उन्नति करें, जीवन में सुख से जीवन जिए, ऐसा सबसे अपील भी हम लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में खराब मौसम के स्थिति किसान मन के धान खराब हुआ थे तो दूसरा ढारा सामाजिक तत्व मन फसल और पैरावट में आगी लगा थे। 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर पत्थल गांव ले, जी हाँ, आगी लगे ले फसल जल के राख होगी। आगी लगे ले ये घटना पत्थल गांव थाना के बूढ़ा डांड के आए। दूसरा तस्वीर बेमितरा की आए, जी हाँ, कई एकड़ खड़े फसल में आगी लग गई। गाँव वाला मन दमकल टीम ला सूचना दी, फिर मौका में नहीं पहुंच सकिस। आगे ले कई एकड़ के फसल जल के राख हो गई। यह घटना नवागढ़ थाना के मूर्ता गांव के आए। छत्तीसगढ़ में बीएड प्रशिक्षित 2900 ले ज्यादा सहायक शिक्षक मन के नौकरी खतरा में है। ज्यादातर सहायक शिक्षक बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में पदस्थ हैं। हाईकोर्ट पिछले दिन सुनवाई करते हुए कही कि 10 दिसंबर तक डीएड शिक्षक मन ला मेरिट सूची बनाए। ये स्थिति में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक मन के नौकरी चले जाही। अब बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अपन नौकरी बचाए बर दर दर भटका थे। ये सहायक शिक्षक मन ले खास बातचीत करी संवाददाता सौरम से परिहार है। हम ये मांग कर रहे हैं कि 1 से सवा साल हो चुके हैं हम सभी को जॉब करते हुए। 3000 लोगों के परिवार हैं, सबको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सभी अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और इस तरह से अचानक से नौकरी से बाहर निकाल दिया गया अगर हमको, तो बहुत बड़ा एक विभीषिका खड़ा हो जाएगा हम सभी के सामने। हमको एक्चुअली इनएलिजिबल किया गया है प्राइमरी के लिए, तो हम जो है मिडिल के लिए सारे अलाउड हो सकते हैं। तो ये शासन को कुछ बिंदु सुझाए गए हैं। हम पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारी सेवाओं में कहीं भी किसी तरह की कोई
कमी नहीं है। एक डिग्री की जो वैधता थी वो भी एक डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जा रही है। सब मेरिट होल्डर्स हैं और सभी बहुत मेहनत करके सर यहाँ पे आए हैं, तो और 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है। तो गवर्नमेंट से यही विनती है कि हमारी जॉब को सुरक्षित करें, हमारी नौकरी वो सुरक्षित की जाए। हम सरकार से ही अपील है सर हमारी कि जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हमें समायोजित करके जैसे भी उनसे बन पड़े, हमें उनके पास असीमित शक्तियाँ हैं सरकार के पास, वो हमारी नौकरी सुरक्षित करे ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। सरकार से यही मांग है कि बीच का रास्ता निकाल के दोनों का समायोजन करके हमको सुरक्षित किया जाए। बस गरियाबंद जिला में मानव और हाथीमन के बीच संघर्ष सलग जारी है। पिछले 3 साल में हाथी और मानव के बीच हुए संघर्ष में 10 लोगन के जान जा चुके हैं, वहीं 3 हाथी के मौत घलो हुए है। जमा हाई टेंशन तार के चपेट में आके एक हाथी की जान चलेगी। गरियाबंद जिला के मैनपुर फिंगेश्वर शुरा इलाका में हाथी के 3 दल घूमे थे। ये दल में 30 से 40 हाथी शामिल है। आए दिन हाथी रिहायशी इलाका में पहुंच के खेत में खड़े फसल ला नुकसान पहुंचाते। 8 लोगों की मृत्यु हुई है हाथी के हमले में। अलग अलग दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो जाती हैं कई बार, है ना। इस साल भी 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक तो बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 2 तात्कालिक रूप से वहीं पर घटनास्थल पर ही मृत्यु की। जो भी डेथ हुई है तो उसके लिए 6 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित है शासन की तरफ से। एक हाथी की मृत्यु हुई है जो कि आमामोरा क्षेत्र में हुई थी करीब 3.5-4 साल पहले, जो कि स्वाभाविक मृत्यु थी। और इसके अतिरिक्त जो है 2 व्यक्तियों की जान इसमें गई है। जनहानि का मुआवजा हम तत्काल जो है 30 दिवस के भीतर मुहैया करा दिया गया है सभी लोगों को। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर रहा एक युवक ला रौंद दीस। यह हादसा में युवक के मौका में मौत हो गई। घटना पाली थाना क्षेत्र के आए। कोंडागांव निवासी ऊपर आवारा कुत्ता हमला कर दी। आवारा कुत्ता के आतंक सलग देखे जाते। युवक गंभीर रूप ले घायल होगी। जिला अस्पताल में इलाज पर भर्ती कराए गए हैं, जेकर इलाज जारी है। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में मगरमच्छ मिले हैं। क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दे गए हैं। ये इलाका में सलग जो ने मगरमच्छ खुले सड़क में घूमत दिखाई देते हैं। कांकेर के कलेक्टर देखे के अलग ही अंदाज एक देखे पर मिली से। असल में कबड्डी प्रतियोगिता में वुमन शामिल हुई और सोशल मीडिया में ये वीडियो है वायरल घला हुआ थे। तस्वीर भी आपने देखा था। जसपुर में बाल विवाह के खिलाफ लोगन मन ला जागरूक करेगी। आप मन देख सकते हो ये अनोखा तरीका जो है अपनाए हैं। अनोखा तरीका ये कि स्वयंसेवक शक्तिमान के वेशभूषा में नजर आते हैं और वेशभूषा में बाल विवाह के का दुष्परिणाम हो सकते हैं वो लोगन ला बताएगी। इस लोगन ला जागरूक करी। तस्वीर आपने देखा था। ये जागरूकता पर एक अच्छा पाले शक्तिमान के वेशभूषा में आके लोगन ला बाल विवाह ला लेके जो उन्हें जागरूक करेगी से का दुष्परिणाम हो सकते ये घलो लोगन ला बताएगी। ये आपके विकास खंड में ना ही विकास खंड मनोरा में शक्तिमान आ गया। यह आपके विकास खंड में ना ही। बस्तर संभाग में घलो चक्रवाती तूफान फेंगल के असर दिखाई देते। बादल छाए हुए हैं। कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी घला हो है। मौसम विभाग फेंगल तूफान लेके अलर्ट जारी कर रही से। मौसम विभाग का ये कहना कि ये तूफान के असर छत्तीसगढ़ में दिखाई दी और कई जगह में बारिश घला हुआ थे। रायपुर के बात करबो तो यहाँ घला मौसम में बदलाव हुई। बारिश के दौर इहो देखे बार मिली से और छत्तीसगढ़ के कई इलाका में फेंगल तूफान के असर दिखाई दी। मौसम में बदलाव हुई। बारिश के दौर घला देखे बार मिले। तभी भारत के छोला दबेदा फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।